इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन की आज एनुअल मीटिंग है। आपको बता दें कि 91वीं जनरल मीटिंग एनुअल मीटिंग का आज यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के तमाम व्यवसायिक वर्ग और साथ ही साथ जितनी भी इससे जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो आज यहाँ पर मौजूद हैं। धनबाद के पूर्व सांसद पीएन सिंह और साथ ही साथ विधायक राज सिन्हा भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। आइए हम जानते हैं कि आज की इस मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि कई अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पे कई बार पहले से भी चर्चा चल रही थी। हार्डकोक की अगर हम बात करें उसको लेकर भी ये मुद्दा जो है वो काफी जटिल बना हुआ था। तो सीधा हम सुनते हैं कि किन मुद्दों पर आज यहाँ पर बातचीत हुई और क्या कुछ निष्कर्ष आज के इस एनुअल मीटिंग से निकाला गया। समस्या है, समस्या का समाधान, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर आप जान रहे हैं कि भारत विकासशील देश है। यह विकास की प्रक्रिया लगातार चलती है। जो कमियां हैं उसको आगे के दिनों में धीरे धीरे पूरा करें। लेकिन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्स एसोसिएशन के इस एनुअल फंक्शन में यहाँ के सम्मानीय अध्यक्ष पीएन सिंह जी ने यहाँ की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। वह ध्यान सरकार का भी जाए और उन समस्याओं का समाधान करे। उसमें जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका सहयोगी के रूप में उसको समाधान के लिए करे। इसके लिए इंडस्ट्री एसोसिएशन ने मूलभूत समस्याएं, जो नागरिक समस्याएं का जन समस्याएं, लेकिन इसके अलावे इनके हार्डकोक उद्योग है। हार्डकोक उद्योग में कौन कौन समस्या है, उसमें ज्यादातर जो बिंदु इनका है वह उठाव के समय, कोयला उठाव के समय रंगदारी, फिर जो प्रभाव पड़ता है इस हार्डकोक इंडस्ट्री पर कोयला के चोरी से, उसके बारे में उठाया है। निश्चित रूप से सरकार को ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द कोयला चोरी को रोकने का प्रयास, यहाँ के मूलभूत समस्या है, नागरिक समस्या है, उसको समाधान करने के लिए काम कोटा खत्म कर दिया गया है लंबे समय से, जिसकी वजह से कोयला नहीं मिल रहा है। कोटा हार्डकोक इंडस्ट्री में कोटा मिल रहा था कोयला से। हार्डकोक को मैंने मीटिंग करवाया कोल इंडिया के चेयरमैन से कोलकाता। उन्होंने कुछ बिंदु कहा कि हार्डकोक का ई ऑक्शन पॉलिसी यह हो गया कोल इंडिया। अब विशेष रूप से आपको क्यों चाहिए पुनः लीकेज कोल फिक्स प्राइस, तो उसका उन्होंने मांगा था और यह अपेक्षित है तो उसकी पहल करेंगे। तो फिर ये हमको पूर्व परंपरा के अनुसार यह अगर हम लिंकेज कोल लेते हैं तो उसको फिक्स प्राइस में हम बेचेंगे, क्योंकि धनबाद की तो समस्या आप समझ रहे हैं। धनबाद में जो ईमानदारी से काम करने वाले हैं उनके साथ विशेष रूप से समस्या है। जो चोरी का कोयला नहीं खरीदते हैं उनके लिए विशेष रूप से समस्या है। तो यह सब इसका समीक्षा कर लाइन ऑफ एक्शन बनाएंगे। क्या रही है आप लोगों को तरीके से संचालित करने में हार्डकोक इंडस्ट्री और कैसे हो सकता है? आप लोग क्या ये समस्या का समाधान कैसे हो सकता है आप लोगों के? समस्या का समाधान तो सरकार के हाथ में है, बीसीसीएल, कोल इंडिया और कोल मिनिस्ट्री के हाथ में, जिसके बाद में बार बार ज्ञापन दिया जा रहा है। अभी मिनिस्टर आए थे तो उनसे मिले भी थे, जैसा बताया सिन्हा जी ने अपने भाषण में रखा है कि हम साथ में चलेंगे और जाकर के वहाँ बात करेंगे कोल सेक्रेटरी से, कोल मिनिस्टर से, स्टेट मिनिस्टर से। तो निकलना इसमें कुछ कोई समस्या बड़ी नहीं है, समस्या तो है ही नहीं, समस्या बनाया गया।
जो एक अच्छी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को खराब किया गया। पहले कोल कंट्रोलर हुआ करता था, वो बताता था कि कोकिंग कोल किसको चाहिए। आज कोकिंग कोल लोग ट्रेडर को दे रहे हैं, ले जाता है चूना भट्ठा में, ईंट भट्ठा में उसका यूटिलाइज करता है, विद्युत संयंत्र को देता है जिसको की जरूरत नहीं है, उसको नॉन कोकिंग कोल चाहिए उसको। और बहुत लिमिटेड कोकिंग कोल है भारत के पास में, उसका ये बर्बादी कर रहा है। पहले लोग इसको रेलवे में जलाते थे, तो रेलवे से जब रुका तो अभी लोग पावर में इसका मिसयूज कर रहे हैं। इसे थोड़ा अगर इस पर ध्यान दे, कोल कंट्रोलर कोल रेगुलेटर पार्लियामेंट से पास हुआ था, लेकिन ये मोदी सरकार जब से आई है तब से उसको ठंडा बस्ता में डाल दी। कोल रेगुलेटर हर एक संस्था में कोल रेगुलेटर होता है, यहाँ भी रेगुलेटरी चाहिए, इसमें रेगुलेटर है ही नहीं। ये लोग सब अपने कोल बोर्ड वगैरह सबको अपने में मर्ज कर लिए, सब कुछ ही अपने ही कर रहे हैं, करना कुछ नहीं है। कोल रेजिंग कोल माइनिंग थोड़े कुछ कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार लगाए हुए हैं, आउटसोर्सिंग जिसको बोलते हैं। वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट पर ही रेजिंग करना है, कॉन्ट्रैक्ट में उठाना है, कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसपोर्टिंग करना है। झूठ मूठ का कोयला भवन और ही ऑफिस और ही बना के बैठे हुए हैं, खाली घूस तसीली चोरी करवाना। टाटा में कोई नहीं कोयला चोरी होता, वही तो कोल माइंस है। उसके यहाँ कहाँ CISF है, इनके यहाँ तो CISF है, पुलिस है। उनके यहाँ क्या है, जाके ले तो एक झोड़ा एक साइकिल निकल के ले तो पहला। इनके यहाँ से पूरा हाईवा समूचा निकलता है। अभी बताया ना हमारे बड़े अध्यक्ष कितना 20% 40% कोयला चोरी हो, 50,000 टन ऑक्शन में बेचेंगे और 1 लाख टन चोरी करवाएंगे और दिखाएंगे कि हमारा बड़ा इतना हाई रेट में कोयला मिला। तो ये सब चीज पर जब तक अंकुश, भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक ले सुधार इंडस्ट्री, SME इंडस्ट्री का सुधार नहीं होगा। खाली चिल्लाने से थोड़ा होता है कि स्टार्टअप इंडिया कर रहे हैं, हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। डिमांड के अनुसार कुछ भी नहीं मिलता है। डिमांड क्या, ऑक्शन में जा रहे हैं, उसमें ट्रेडर भी है, सब कोई। और डिमांड हम लोगों का 2 लाख टन का है और ऑक्शन कितना का? तो उससे फायदा, उससे ये फायदा होगा कि यदि अगर कोयला हार्डकोक जो बाहर से भी इम्पोर्ट होकर के आ रहा है, अगर इम्पोर्ट का रिस्ट्रिक्शन होगा तो रिक्वायरमेंट यहाँ से पूरा होगा। तो जो अभी मार्केट में जो दाम कम हो, प्राइस अप होगा तो उससे बढ़ेगा। धनबाद की इंडस्ट्री में जितना तुम देखिए होने पर कितना लोग रिस्ट्रिक्शन लगाता है, उस पर ही तय किया जा सकता है। अभी कैसे उस पर बताइए कि आज जो यहाँ पर एनुअल मीटिंग हुआ था, किन विषयों पर बातचीत हुई, क्या कुछ समस्याएं हैं, उसका कैसे आप लोग आने वाले समय में निवारण करेंगे? ये जो एसोसिएशन है, मुख्य कोल ओनर्स की एसोसिएशन थी, 1971 के बाद नेशनलाइजेशन के बाद हार्डकोक इंडस्ट्री यहाँ मुख्य बनी, उसी से ये एसोसिएशन रिलेटेड है। पहले कोल एसोसिएशन से थी, अब हार्डकोक ओनर्स एसोसिएशन से। उसका नाम है इंडस्ट्री एंड कॉमर्स एसोसिएशन, यही नाम इसका तुरंत चलता रहा है और आज 91 साल बना रहा है। ये बहुत बेहद खुशी की बात है। इतनी बड़ी अवधि तक कोई एसोसिएशन जीवंत है तो उसके पीछे कारण ये है उसकी कर्मठता और जुझारू रूप से सभी कठिनाइयों का सामना करना। यहाँ का मुख्य बिजनेस हार्डकोक इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगभग 5 लाख लोग इससे जुड़े हुए हैं। और पहले एक निश्चित मूल्य पे कोयला मिलता था, जिससे सुचारू रूप से उद्योग चलता था। ये MSME में यूनिट है। झारखंड प्रदेश एक आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पर इस इंडस्ट्री का चलना अत्यंत आवश्यक है। अगर इंडस्ट्री किसी भी कारण से बंद हो जाती है तो धनबाद क्षेत्र के साथ साथ पूरे झारखंड पे इसका कुप्रभाव पड़ेगा। और MSME के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है, MSME चले। तो हमारा ये उनसे आग्रह होगा कुछ सरकार से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से, जो इंडस्ट्रियाँ बनी हुई हैं उनको कैसे चलाया जाए, उनको उसको सुचारू चलती रहे, वो बंद नहीं हो। तो इसी सब संदर्भ में हम लोग अपनी समस्या उठाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। और ये AGM होता है, AGM में
जो कंपनी से रिलेटेड चीज़ें उनका निर्धारण होता है और समस्याओं पर विस्तार से बात होती है। और यहाँ पर हमारे पूर्व सांसद महोदय आए, विधायक जी आए और इसी तरह से पूर्व में मुख्यमंत्री वगैरह भी आए हैं, यहाँ पे आते रहे हैं, सबका आशीर्वाद मिला है। और आप सबके माध्यम से हम चाहेंगे कि ये समस्या सिर्फ हमारी नहीं है, पूरी धनबाद क्षेत्र की है। आप लोग इसको जोर शोर से सही प्लेटफॉर्म तक ले जाएं ताकि समस्या का निदान जल्द से जल्द हो पाए। सर बताइए कि आज इस मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या निष्कर्ष निकला? मुद्दा था कि कोक प्लांट को कोई कोटा मिल नहीं रहा है जो पहले हुआ करता था, और अभी सरकार कहती है, कोल इंडिया कहती है कि ई ऑक्शन के माध्यम से आप कोयला लीजिए। ई ऑक्शन में जाने पर रेट की कोई गारंटी नहीं रहती है, और रेट की जब गारंटी नहीं रहती है तो हम आगे कस्टमर को साल भर के लिए कोयला नहीं दे सकते हैं। ये हर महीना रेट बदल जा रहा है, तो हम लोग वहाँ जब नहीं दे पाते तो हम लोग से लेते नहीं हैं, वो प्रेफर करते हैं इंपोर्ट कर लेना। क्योंकि आप कोई भी सरकारी कंपनी में जाएंगे या प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं 1 साल के लिए कि भाई 1 साल का आप रेट हमारा फिक्स कर दीजिए कि पूरे साल आप यही रेट में हमको कोक देंगे। लेकिन ये ऑक्शन के चलते हम नहीं कर सकते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे वो कस्टमर हाथ से निकल गए, हमसे माल नहीं लेते हैं और प्रेफर करते हैं इंपोर्ट करना। तो हम लोग की हालत बहुत खराब है। क्या यहाँ पर फैसला लिया गया, कैसे? जब फैसला तो कुछ नहीं हुआ है, हम लोग तो कोशिश बहुत कर रहे हैं कि कोटा मिल जाए हम लोग को, लेकिन FSA मिल जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। इसमें सभी BCCL के अफसर हैं, गवर्नमेंट है, सभी लोग का मत यही है कि हम लोग को ई ऑक्शन से ही बेचना है कोयला, चाहे कितना भी चोरी हो। ये चोरी करवाना इन लोगों को मंजूर है, लेकिन कंट्रोल दाम में देना मंजूर नहीं है। अगर हम लोग इसको ठेठ वर्ड में कहें तो ये लोग ब्लैक कर रहे हैं कोयला का। अगर हम ब्लैक करें तो जेल, वो ब्लैक करते हैं तो स्वर्ग, यही चल रहा है। तो बिल्कुल आपने सुना कि इन लोगों ने बताया कि कोल को लेकर यहाँ पर बातचीत हुई। इन लोगों ने बताया कि ई ऑक्शन के जरिए इनको यही कहा गया है, जो नियम सरकार की ओर से लगाई कि ई ऑक्शन के जरिए ही इन लोगों को कोयला मिलेगा, डायरेक्ट कोयला नहीं मिलेगा। जिसकी वजह से इन लोगों ने बताया है कि जो भी इनके क्लाइंट आते हैं जो कि 1 साल तक जो है कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ई ऑक्शन की वजह से प्रत्येक महीने जो है रेट में चेंजेस होता है, जिसकी वजह से इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो कस्टमर्स जो है वो यहाँ से चले जाते हैं और वो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो व्यवसायी वर्ग है उनको इसका नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन्होंने ये भी बताया कि इस बारे में कई बार बातचीत की गई है सरकार से, BCCL से भी, लेकिन जो है अल्टीमेटम जो फैसला लिया जा रहा है वो यही है कि ई ऑक्शन के जरिए ही जो है सही निर्णय लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने साफ तौर पर देखा है कि क्राइम को लेकर, धनबाद में क्राइम को लेकर भी यहाँ पर चर्चाएं हुई है। कई अलग अलग मुद्दों पर भी व्यवसायियों के साथ जो समस्याएं हो रही है उसको चर्चा हुई है, लेकिन ये जो हाटकोक का जो मामला है ये अभी जो है असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ। देखते हैं कि आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है। फिलहाल इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।